हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है, जबकि तहरीक इंसाफ ने बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमत की जानिब से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नज़रसानी की दरख्वास्त की जल्द समाअत की दरख्वास्त की। कहा कि अदालती हुक्म वक्त की पाबंदी पर मबनी था, इसलिए मामले की फौरी समाअत ज़रूरी है। नज़रसानी दरख्वास्त में 27 बयानी तरमीम के बाद अदालती दायर इख्तियार पर कानूनी सवालात उठाए गए हैं। कहा गया है कि बानी PTI को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के 18 अगस्त के फैसले में कानूनी सकम है। फैसला चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फरीक बनाए नोटिस जारी किए बगैर सुनाया गया। बानी PTI की बहन उज़्मा खान की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ये तौहीन अदालत है। अदालत ज़िम्मेदारों को ज़ाती हैसियत में तलब करे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और कानून के मुताबिक सज़ा दे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा कि इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी में भी रखना डाला गया। बानी PTI का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टरों की मौजूदगी में हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटिशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा बलम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नज़र किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? जो सियासी बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दर बयान, तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है, एंड इफ समबडी इज इन कंटेम्प्ट, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन कंटेम्प्ट एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। मुझे ये बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें, ये पहली दफा हुआ है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। ये कहना गलत है कि कल दरख्वास्त फाइल करते तो कल ही लग जाती। सुप्रीम कोर्ट में कभी 2-3 दिन से पहले मुकदमा मुकर्रर नहीं होता। ये जब डॉक्टर उज़्मा से रब्ता हो सका उज़ैर भंडारी साहब का, वो तकरीबन 9-9:15 बजे हुआ है। तब हालात वाक़यात का पता चला कि हुआ क्या है एग्जैक्टली सारी रात। जब आप अदालत में कोई चीज़ फाइल करते हैं तो आपने एहतियात करनी होती है कि तमाम वाक़यात दुरुस्त लिखे जाएं। उसके बाद भंडारी साहब ने वो लिखना शुरू किया जो रात के वाक़यात थे। कल जुमे का दिन था, कल जो फाइलिंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, 11:30-12 बजे के बाद फाइल आप नहीं कर सकते। लेकिन उससे हटकर पूरी तफसीलात लिखना, एफिडेविट बनाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका होता है, यहाँ पेपर बुक्स बनती हैं, उनको प्रिंट किया जाता है, बाइंड किया जाता है। अच्छा, बिलफर्ज कल फाइल हो भी जाती तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने फाइल की और 1 घंटे में वो बेंच बैठ के और वो सुनना शुरू कर देगा। पड़ताल होती है, ये पूरा एक दफ्तर है, वहाँ वो उसको पड़ताल करते हैं, देखते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। अगर कल फाइल हो भी जाती तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से पहले अदालत में नहीं लगनी थी। आज भी अगर फाइल होगी तो यही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ज़राई शोबे की इस्लाहात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों की मावनत तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जाम प्लान मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा कि ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। चीन से ज़राई तरबियत के बाद तलबा के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। चीन में तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की इस्लाहात की मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि NARC और PARC को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। इजलास में गंदम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार पर ब्रीफिंग भी दी गई। रावलपिंडी में शौहर ने मुबैना तौर पर वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला हिना जावेद की लाश घर के बाथरूम से मिली, जिसके हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए और मुंह पर कपड़ा डाला गया था।
FIR के मुताबिक हिना की लाश बाथरूम से मिली, हाथ पीछे की जानिब बंधे थे, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। गले पर एक तार लिपटी हुई थी और गर्दन बज़ाहिर टूटी हुई थी। मुंह से खून और झाग निकल रही थी। मकतूला के शौहर की यह दूसरी शादी थी। पहली बीवी ने मुबैना घरेलू तशद्दुद और अजियतों के बायस तलाक ले ली थी। ये मर्डर इतनी ब्रूटल थी कि मिसाल नहीं मिलते। Her neck was broken. She was covered in bruises, swollen, injuries everywhere we looked. Not one part of her was left unharmed. थाना सिविल लाइन पुलिस ने मकतूला के भाई फहद जावेद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके हिना के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिना का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। रिपोर्ट का इंतजार है। जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। जितने लोगों पे उन्होंने नाम लिया उसमें से 2 लोगों को शामिल तफ्तीश किया हुआ है। बिल्कुल पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी जो कुछ रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। किसी सूरत में किसी ऐसे शख्स को जो इसमें इन्वॉल्व होगा, अपने किरदार के मुताबिक उसको सजा भी दी जाएगी, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करा के उसका फैसला करवाया जाएगा। मकतूला के ससुर असगर अली को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। ताहम मुतासरा खानदान के मुताबिक उसे ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम फैसल असगर को जिनसी हरासानी के इल्जाम में इस्लामाबाद की 2 यूनिवर्सिटी से बरतरफ किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्टर शब्बीर डार के साथ अब्दुल क़य्यूम सदीकी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। बदीन के इलाके कटन में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के मामले में अपडेट यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं दर्ज किया गया कि मुलजिम को लगने वाली 7 गोलियां कितने फासले पर लगी। वर्सा ने पुलिस मुकाबले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम नौजवान महरम दल के केस में 1 नहीं 2 नहीं कई सवालात उठने लगे हैं। पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में इंकशाफ हुआ है कि 26 जुलाई को कड्ढण में पुलिस मुकाबले में 5 पुलिस स्टेशन के थानों के SHOs और 40 से ज़ायद एहलकारों ने हिस्सा लिया। ASI की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस मुकाबले में SHO कड्ढण, CIA इंचार्ज SHO बदीन ने मुकाबले में हिस्सा लिया। SHO राहू, SHO खोसकी और नंदो थाने के ASI ने भी हिस्सा लिया। मुकदमे के मुताबिक ASI और एहलकार को गश्त के दौरान इत्तला पर मुलजिम की जानी लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला मिली। मुलजिम ने पुलिस को देखकर सीधे फायर किए। आबादी की वजह से उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसकी आला अफसरान को इत्तला दी, जिस पर तमाम अफसरान और दीगर एहलकार मौके पर पहुंच गए। मजीद पुलिस नफरी को देखकर मुलजिम ने फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 एहलकार जख्मी हुए। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम काफी देर तक फायरिंग करता रहा। मुलजिम ने जब फायरिंग बंद की तो कमान की फसल में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी लाश मिली। DIG हैदराबाद रीजन ने पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम के मरने के बाद उसके हाथ में पिस्तौल रखने का एतराफ़ कर लिया। बाएं हाथ में पिस्तौल होने के सवाल पर कहा कि मुलजिम के बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दी होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। मुकाबले की तहकीकात कराने से ये कहकर इनकार किया कि मुकाबला जाली नहीं था तो तहकीकात क्यों करें। महरम दल के अहले खाना ने पुलिस मुकाबले में मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दिया है। वालिदैन के मुताबिक पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया, ना देने पर मार दिया गया। रावलपिंडी पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शम्सू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का सुराग लगाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि शम्सू बीबी के कत्ल में उसके वालिद और भाई शामिल हैं। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। पुलिस ने मरकजी मुलजिमान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार की रिपोर्ट। रावलपिंडी के इलाका टेक्सला में टिक टाकर लड़की शम्सू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मकतूला के वालिद फजल, भाई बशीर, चचाजाद भाई एहसान, वालिद के चचा रोजी खान और चचाजाद भाई के बेटे यासीन को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तदाई तहकीकात में कत्ल गैरत के नाम पर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेजेस का जायजा लिया गया। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम दस्तयाब ज़राए इस्तेमाल किए गए। ये फैसल हिल से निकले और जब वो फैसल हिल से निकल के मेन रोड के ऊपर चढ़े तो 2 मोटरसाइकिल जो उस पर सवार 125 पे जो मुलजमान थे, उन्होंने उसको फॉलो किया और पास आके उसको असैसिनेट किया और उनकी गाड़ी जो है वो जब डिसबैलेंस हुई तो वो एक डंपर के साथ टकरा गई। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि टिक टाकर आयशा गुलामना के कत्ल का मंसूबा इसके वालिद और भाई ने दीगर साथियों के साथ मिलकर अपने आबाई इलाके लोअर दीर में बनाया था। सॉलिड प्रूफ और एविडेंस जो है इस घर के लोग जो हैं सारे के सारे ये उसमें इन्वॉल्व निकले और अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व हो गया।
SSP ऑपरेशंस का कहना है आयशा गुलामना केस में मुल्जमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन रिजवान अली और साथी रिपोर्टर शबीर डार के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा खुद तो कई साल से ताख़ीर का शिकार है, लेकिन इसकी वजह से मुतासर होने वाली सड़कें भी ताहाल पूरी तरह बहाल नहीं हो सकी। हुकूमत की 3 माह की डेडलाइन गुजरने के बाद सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी रोड के मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की नई खुशखबरी सुनाई है। देखिए जमार जोखियों की रिपोर्ट। BRT रेड लाइन मंसूबा एयरपोर्ट सिग्नल से नुमाइश चौरंगी तक 2 हिस्सों यानी लॉट 1 और लॉट 2 में तकसीम है। लॉट 1 एयरपोर्ट सिग्नल से मौसमियात, जबकि लॉट 2 मौसमियात से नुमाइश तक है। मंसूबे की तकमील में गैर मामूली ताखीर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। हुकूमत ने ताखीर की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डालकर लॉट 2 का ठेका खत्म कर दिया, ताहम लॉट 1 में ताखीर पर अब भी सवालात बरकरार हैं। लॉट 2 के मिक्स ट्रैफिक लेन का काम FWO के हवाले किया गया और उसे जुलाई के इख्तिताम पर बहाल करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 1 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड खोलने की खुशखबरी सुना दी है। अभी भी कारपेट वारपेट काफ़ी जगहों पे हो चुका है। जो यूनिवर्सिटी रोड जो 100% जो रेड लाइन की ये मोटरेबल हो जाएगी लोगों के लिए, वो उसमें 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो हमें FWO ने दिया है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सड़क की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं। ज़्यादा मसाइल हसन स्क्वायर से नीपा के दरमियान हैं, जहां K4 के तामीराती काम के बायस ट्रैफिक मुतासर है। जगह जगह सीवरेज और कारपेटिंग के काम की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी अब तक मौजूद हैं। FWO हुकाम के मुताबिक यूटिलिटीज़ की मुंतकली काम की राह में बड़ा चैलेंज है। साहब हम लोगों को बोलते आप 1 घंटा लग गया, पौना घंटा लग गया, आप लोग कहाँ घूम रहे? हमने बोला सर ये रोडों की हालात ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। हम हर जगह है, ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखिए कितना रश है। इमरजेंसी में जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के पास, तो प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द तोड़ फोड़ बंद करें। लॉट 1 में जिना रोड से आगे मंसूबे के डिज़ाइन के बायस गुलिस्तान जौहर और मलीर कैंट रोड की जानिब जाने वाला कट भी मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब मंसूबा रेस कोर्स रोड की तरफ मुड़ता है तो यहाँ न पुल बनाया गया है और न ही अंडरपास। ट्रांस कराची इंतजामिया के मुताबिक इस मकाम पर सिग्नल नस्ब होगा, जिसके बाद रेड लाइन बस आम ट्रैफिक वाली सड़क को सिग्नल के जरिए अबूर करेगी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मलिक मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि अवामी मसाइल का हल और नस्लों का मुस्तकबिल पहली तरजीह है। सड़कों की मरम्मत के साथ तालीमी और सेहत की सहूलियात की बेहतरी के लिए कोशा है। खुशाब में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सड़कें और दीगर फौरी मसाइल तो वक्त के साथ हल होते रहते हैं, लेकिन हमारी असल तवज्जो स्कूलों, कॉलेजों और फ़नी तालीम के इदारे बेहतर करने पर होनी चाहिए। गुलकार आतिफ असलम का कहना है कि उन्हें राहत फ़तेह अली खान की शख्सियत और आर्ट बहुत पसंद है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अख्तर अली अख्तर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िल्म और ड्रामे में अदाकारी कर चुके हैं। जानदार स्क्रिप्ट सामने आया तो मज़ीद अदाकारी करेंगे। फिल्मी म्यूज़िक से उकता गए थे, इसीलिए 18 साल बाद अपना एल्बम रिलीज़ किया। अच्छा, अभी हमने देखा कि बहुत अरसे बाद राहत भाई और आप पाकिस्तान आइडल के सेट पे खूब गपशप हो रही थी। जी, नंबर एक्सचेंज हो रहे थे, तो राहत भाई से कैसे आपके ताल्लुकात हैं? मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, हमेशा बहुत, हाँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। हमने सुना था बहुत दूरियां हैं, ऐसा तो नहीं है? ये तो आप लोगों ने सुना होगा। कभी ऐसा मैंने ना महसूस किया है, ना कभी ऐसा उनकी तरफ से हुआ है, ना कभी मेरी तरफ से हुआ है। पता नहीं ये र्यूमर क्यों है, अगर है तो मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। दिल के बहुत अच्छे आदमी है। ताजदार हरम जी पूरी दुनिया में धूम मचाई जी। उसके बाद क्या कवाली का आपने मजीद उसको सीरियस नहीं लिया? कर रहे हैं हम उसके साथ साथ। म्यूजिक का कोई खास वो सिलसिला है नहीं। आप एक काम करते हैं, आपको इंस्पायर करता है और आप वो फिर लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा। और मुझे अच्छा लगा कि हाँ वो मेरे हिस्से में आई, वो मेरे नसीब में आई। लेकिन जो साबरी साहब की बात थी वो क्या बात, आपने एक्टिंग भी की, ड्रामा में भी एक्टिंग की, हम और देखेंगे आपको एक्टिंग में मजीद? जरूर, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा या स्क्रिप्ट अच्छा आएगा हम जरूर करेंगे। सोशल मीडिया पर डॉक्टर नजर आने वाला हर शख्स डॉक्टर नहीं और सेहत से मुताल्लिक हर दावा भी दुरुस्त नहीं। अमरीकी अखबार के मुताबिक सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार डॉक्टर्स, हीलर्स और वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स सप्लीमेंट्स की तशहीर कर रहे हैं। बेशतर इन्फ्लुएंसर्स गुमराहकुन दावों से मुनाफा कमाते पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर डॉक्टर नजर आने वाला हर शख्स डॉक्टर नहीं। इसी तरह वजन कम करना हो, मसल्स बनाना हो, खूबसूरती के मशवरे या किसी बीमारी का इलाज, सोशल मीडिया पर हर दावा भी काबिल यकीन नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसे AI तैयार करदा डॉक्टर्स, हीलर्स और वेलनेस इन्फ्लुएंसर्स सामने आए हैं जो सप्लीमेंट्स की तशहीर करते हुए सेहत से मुताल्लिक गुमराह कुन दावे कर रहे हैं और उनसे मुनाफा हासिल करते हैं।
इन वीडियोस में मसनूई चेहरे, आवाज़ें और जाली तबी माहौल इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बाज़ इश्तहारात वज़न कम करने, दर्द और दीगर बीमारियों का इलाज तक दावे करते हैं। तशवीशनाक बात यह है कि ये इश्तहारात ख़ास तौर पर बड़ी उम्र की ख़वातीन जैसे सार्फिन को निशाना बनाते हैं। माहिरीन के लिए असल खदशा ये है कि मसनूई ज़हानत अब सिर्फ जाली खबरें नहीं, जाली तबी माहिरीन भी बना रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि सोशल मीडिया पर सफ़ेद कोड और पुरएतमाद लहजे से मुतासर होने के बजाय सेहत से मुताल्लिक हर दावे की मुस्तनद तबी ज़राए से तस्दीक करें। राबिया, जियो न्यूज़, कराची। गाज़ा में जंग के साए तले भी ज़िंदगी के रंग बरकरार हैं। एक फ़लस्तीनी शादी में ख़ानदान की कई नस्लें तबके की मश्क और रिवायती गीतों के साथ जश्न की तैयारी करते नजर आईं। रिवायती साज मजरून की आवाज़ ने तकरीब में मज़ीद रंग भरे। बुजुर्गों से सीखे गए रक्स के कदम अब बच्चों तक मुंतकिल हो रहे हैं, जो फ़लस्तीनी सकाफत की नस्ल दर नस्ल बका की अलामत है। जंग, बेघरी और मुसलसल गैर यकीनी के दरमियान ये शादी ख़ानदानों के लिए चंद लम्हों की खुशी और मामूल की ज़िंदगी की वापसी का मौका बनी।